एक तरफ है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर जो जुल्म के ख़िलाफ़ अकेला खड़ा है और दूसरी तरफ एक ऐसी लड़की जो किसी पर भरोसा करना ही नहीं चाहती। मुहाफ़िज़ के पहले एपिसोड ने एक्शन, सस्पेंस और इमोशंस को ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन पेश किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक ऐसा रिश्ता जो शुरू हुआ है जो मजबूरी में बना लेकिन आगे चलकर कहानी का सबसे अहम हिस्सा बन सकता है। आखिर जवार को पुलिस की नौकरी छोड़ने पर क्यों मजबूर होना पड़ा? पारस किस खतरे में फंस चुकी है? और behzad ने जवार को अपनी बेटी का मुहाफ़िज़ क्यों बनाया है? चलिए करते हैं मुहाफ़िज़ एपिसोड 1 का कंप्लीट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुहाफ़िज़ का पहला एपिसोड व्यूअर्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन था। ड्रामे ने शुरू से ही एक्शन, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और मिस्ट्री क्रिएट कर दी है। एपिसोड का फोकस दो सेंट्रल कैरेक्टर्स पर रहा है, जो है ज़वार और पारस। दोनों की पर्सनैलिटीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन तकदीर उन्हें एक ऐसे मोड़ पर मिला देती है जहाँ से कहानी असल में शुरू होती है। नाज़रीन, एपिसोड के शुरू में ही हमें ज़वार के करैक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और ज़वार एक बहादुर और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है जो हर कीमत पर सच का साथ देता है। वो ना करप्शन बर्दाश्त करता है और ना ही किसी का जुल्म। इसी वजह से उसके दुश्मन भी बहुत हैं, लेकिन उसकी प्रोफेशनल ज़िंदगी जितनी मजबूत नज़र आती है उतनी ही उसकी पर्सनल ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार है। नाज़रीन, फैमिली प्रेशर और पर्सनल प्रॉब्लम्स उसकी ज़िंदगी को धीरे धीरे मुश्किल बनाती जा रही हैं। एपिसोड में यही दिखाया गया है कि ज़वार सिर्फ बाहर की जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि घर के अंदर भी उसे कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। वो हर तरफ से प्रेशर महसूस कर रहा है और यही प्रेशर आगे चलकर उसे एक बड़ा फ़ैसला करने पर मजबूर करेगा। व्यूअर्स को उसके करैक्टर के साथ इमोशनल कनेक्शन महसूस होता है क्योंकि वो एक रियलिस्टिक हीरो लगता है। तो चलिए अब बात करते हैं फ़ीमेल लीड की, जो कि है पारस। पारस एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की मालिक लड़की है, लेकिन उसके अंदर एक इमोशनल खालीपन भी नज़र आ रहा है। उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द उसके वालिद behzad की दूरी है। behzad उससे मोहब्बत भी करता है, लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से हमेशा दूर रहता है। इसी वजह से पारस के दिल में तन्हाई और नाराज़गी दोनों मौजूद हैं। नाज़रीन, एपिसोड के इमोशनल एंगल behzad और पारस का रिश्ता था, लेकिन behzad अपनी बेटी की हिफाजत के लिए कुर्बानी देता तैयार था, लेकिन उसकी हिफाजत की वजह से वो उससे दूर भी है। पारस के लिए ये बात समझना बहुत मुश्किल है। उसे लगता है कि उसके वालिद उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट आगे कहानी में बहुत अहम रोल अदा कर सकता है। नाज़रीन, एपिसोड का सस्पेंसफुल ट्विस्ट तब आता है जब पारस एक डेंजरस सिचुएशन में फंस जाती है। अचानक उसकी जान को ख़तरा पैदा हो जाता है और ये सीन ड्रामे का टेंशन लेवल काफ़ी बढ़ा देता है। इसी इंस्टेंट के बाद behzad को एहसास होता है कि पारस को परमानेंट प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और यहाँ से कहानी एक नए मोड़ की तरफ निकल जाती है। नाज़रीन, डेंजरस इंसिडेंट के बाद behzad ज़वार को एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। वो चाहता है कि ज़वार उसकी बेटी का परमानेंट बॉडीगार्ड बन जाए और शुरू में ज़वार इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसकी अपनी प्रिंसिपल्स और सर्कमस्टेंसेस उसे ये ज़िम्मेदारी लेने से रोकते हैं। लेकिन हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि आखिरकार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे लेनी ही पड़ती है और यहीं से ड्रामे की मेन स्टोरी लाइन शुरू होती है। नाज़रीन, एपिसोड 1 के बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ज़वार और पारस की केमिस्ट्री लगती है। दोनों की पर्सनालिटीज़ बिल्कुल ऑपोजिट है। पारस इमोशनली डिस्टेंट है और जबकि ज़वार डिसिप्लिन्ड और प्रैक्टिकल इंसान है। इसी वजह से उनकी पहली मुलाकात और इंट्रैक्शन में काफ़ी टेंशन नज़र आती है, लेकिन अक्सर ऐसे ही रिश्तों से सबसे खूबसूरत लव स्टोरीज जन्म लेती हैं। तो नाज़रीन, अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि इस स्टोरी का थोड़ा थोड़ा थीम इंडियन मूवी बॉडीगार्ड से मिलता जुलता है। आई होप पूरी कॉपी पेस्ट ना कर दी गई हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्लॉट तो वैसा ही लग रहा है। ओवरऑल मुहाफ़िज़ एपिसोड 1 एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग एपिसोड था। ड्रामे ने एक्शन, सस्पेंस और इमोशनल फैमिली डायनामिक्स को अच्छी तरह इस्टेब्लिश किया। ज़वार और पारस के कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, लेकिन उनकी फ्यूचर केमिस्ट्री देखने लायक होगी। आपके ख्याल में पारस और ज़वार की पहली मुलाकात दोस्ती में बदलेगी या पहले ज़्यादा क्लैशेस देखने को मिलेंगे? और क्या ये स्टोरी बिल्कुल कॉपी पेस्ट होगी बॉलीवुड मूवी बॉडीगार्ड से? कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।